गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो हम लोग आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि यदि सेक थीटा बराबर कितना दिए हुए 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 ठो, जिसमें से एक तो पता है हमें, हम लोग को 5 और निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए उसको हम लोग निकालते हैं। देखिए त्रिकोणमिति पहले हम लोग लिख लेंगे जो दिए हुए हैं। लिख लेंगे सेक थीटा बराबर कितना दिए हुए हैं। सेक थीटा बराबर दिए हुए हैं 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। तो देखिए यहाँ से हमें h का मान पता है। h का मान कितना है 13 है, और p का मान पता है कितना है 12 है। किसका मान पता नहीं, यहाँ से p का मान पता नहीं, तो p बराबर 8। अब देखिए यहाँ से p बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे p बराबर होता है h² माइनस b²। देखिए तो h का मान कितना था, h का मान 13 दिए हुए, तो यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। चलिए इसे निकालते हैं। देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इस दोनों को घटाएंगे ना, तो इस दोनों को घटाएगा तो हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, तो देखिए यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है p/h। p का मान कितना है, p का मान 5 आया है, तो 5। h का मान कितना है 13। तो ये साइन थीटा हो गया। ये कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा कैसे होता है b/h। b का मान कितना है 12, h का मान कितना है 13 है। अब देखिए अब tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या आता है p/b। p का मान कितना दिए हुए, p का मान दिए हुए 5। अब b का मान कितना दिए हुए, b का मान दिए हुए हैं 12। देखिए अब निकालेंगे कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा ही होता है कॉसेक, तो आप इसे डायरेक्ट उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा 13/12। अब देखिए सेक तो पता है हमें, अब tan का उल्टा कर देंगे, क्या चीज हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसे हम सिर्फ उल्टा करके लिख देंगे। सिर्फ उल्टा करके लिख लेना, उसका आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि कॉट थीटा बराबर दिए हुए हैं 7/8, तो इतना का मान निकालना है और इतना का मान निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिए हुए हैं उससे पहले सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो कैसे दिए हुए कॉट थीटा बराबर कितना दिए हुए 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है ना b/p। तो यहाँ से किसका मान पता नहीं, h का मान पता नहीं है, तो h बराबर 8। b का मान कितना है दिए हुए, b का मान दिए हुए है 7, और p का मान कितना दिए हुए 8 दिए हुए। यहाँ से h का मान पता नहीं, तो सबसे पहले हम लोग h का मान निकालेंगे। h बराबर फॉर्मूला हो जाएगा p² प्लस b²। p का मान कितना दिया है, p का मान दिया हुआ है 8। 8 का स्क्वायर प्लस 7। p का मान कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इस दोनों को आप जोड़िएगा ना, तो हो जाएगा 113। 113 हो गया। चलिए इसके आगे सॉल्व, पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। पहला सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। चलिए तो क्वेश्चन को पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं। कैसे दिए हुए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ से है ना हम लोग एक फार्मूला हम लोग को याद आएगा कि a प्लस बी या a माइनस बी। ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ये 9th में पढ़ना था फार्मूला। ये वाला फार्मूला सॉरी अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ लिख सकते हैं हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
अब देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों में से बहुत को आता होगा, बट जिसे नहीं आता वो लोग ये फार्मूला नोट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं, बट शॉर्ट मेथड से बनाने में ना थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बनेगा। अब एग्जाम में बैठेंगे तो उसे थोड़ा शॉर्ट मेथड में ना बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत होते हैं, टाइम थोड़ा कम होते हैं, इसलिए हम शॉर्ट मेथड से बताते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, फिर इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ बैठ सकता है। देखिए इसको मान लेंगे हम लोग ए, इसको बी मान लेंगे, फिर इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। कैसे होता है ए स्क्वायर होता है, ए हम किसको माने हैं, ए स्क्वायर होता है ना, माइनस बी स्क्वायर, तो ए किसको माने, ए माने हैं 1 को, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कैसे हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर, जब भी 1 को हम कितना बार भी गुना करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस कैसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए नीचे कैसे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला है ना, इसका फार्मूला हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये फार्मूला अगले चैप्टर में पढ़ना है, बट हम अभी बता देते हैं जिससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो सके। तो कैसे होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये अगले चैप्टर में पढ़ना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो वही फार्मूला यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख लेंगे। कैसे होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक फार्मूला और बता देते हैं, ये हम पार्ट 1 में फार्मूला बताए हुए हैं, जो अभी बताने वाले होंगे। देखिए कॉट थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद और एक और फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है, तो टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही फार्मूला होता है। अब देखिए इसे हम लोग डायरेक्ट लगा दें। देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर हम डाल देंगे, फिर यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर है ना, तो सिर्फ ओनली फॉर हम लोग स्क्वायर सिर्फ डाल देंगे। कैसे कॉस थीटा बाई साइन थीटा है ना, तो इसको सिर्फ लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो स्क्वायर है तो सिर्फ हम लोग स्क्वायर डाल देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है ना बी, सॉरी अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, बी बाई पी होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो बी का मान कितना है, बी का मान क्वेश्चन में दिया है ना 7 है, सॉरी दिखाई नहीं दिया 7 है, तो 7 का 7 हो जाएगा, और सॉरी पी का मान कितना है, पी का मान कितना है 8 है, मतलब 8 हो जाएगा। और इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, कैसे हो जाएगा 49/64, आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था सर पेन थोड़ा अच्छे से चल नहीं रहा है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान कितना है, कॉट का मान हो गया वही कॉट का मान जो जहाँ से ये इतना है, तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, वही है, दोनों का आंसर एक ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जल्द बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 8 नंबर क्वेश्चन बोला है यदि 3 कॉट ए बराबर कितना दिए हुए 4 दिए हुए, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं, मतलब LHS बराबर RHS इतना है या नहीं। ये माइनस दिए हुए बीच में थोड़ा गलत हो गया, तो इसलिए थोड़ा फंसा गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जो दिए रहता है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, तो कैसे यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए हैं 3 कॉट ए बराबर कितना दिए हुए हैं 4 दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये तो इधर है ही, अगर गुना में कोई चीज़ बराबर की इस साइड रहता है उसको उस साइड हम भेजेंगे ना, गुना में रहता है तो उस साइड जाकर वो लोग भाग में बदल जाता है, ठीक है, नीचे आ जाएगा, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ से देखिए किसका मान पता है, कॉट थीटा का मान कितना होता है, फार्मूला कैसे होता है बी बाई पी होता है ना, होता है कॉट होता है उसका टेन का उल्टा होता है
बी है, सॉरी ये बी है, अच्छा से नहीं दिखाई दे, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं बी। बी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, बी का मान 4 दिया हुआ है, पी का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। यहाँ से किसका मान पता नहीं है तो एच का मान पता नहीं। तो देखिए एच का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम पार्ट 1 में अच्छे से समझाएंगे। आपको यहाँ पर समझ नहीं ना आ रहा है तो आप पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें हम लोग अच्छे से समझाएंगे। चलिए देखिए पी का मान कितना दिए, पी का मान दिए हुए 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बी का मान कितना दिए, बी का मान दिए हुए 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एच कभी भी माइनस में नहीं होगा, ये बात हम पार्ट 1 में कर चुका हूँ। देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इस दोनों को जोड़िएगा ना तो 16 9 25 हो जाएगा। 25 का रूल आप लोग जानते ही 5 होता है, 5 होता है। देखिए चलिए अब देखिए इससे हम लोग LHS बोले बराबर की इस साइड जो रहता है, बराबर की जो इस साइड जो रहता है ना, इस साइड जो है इसे LHS बोलेंगे, और जो इस साइड इसको हम RHS। जैसे कि हम लोग का होता है ना 2 हाथ होता है, तो इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड को हम LHS बोलेंगे, राइट हैंड साइड को हम क्या बोलेंगे RHS बोलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं, LHS को लिखते हैं। तो LHS लिखते हैं, देखिए LHS लिखते हैं, LHS देखिए LHS कितना देगा, LHS दिए हुए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए अब क्या चाहिए, 1 माइनस हो जाएगा। अब tan का मान निकालने के लिए हम लोग क्या, tan का फॉर्मूला क्या होता है ना पी बाई बी होता है, पी बाई बी का होल स्क्वायर। इसका ही फॉर्मूला नीचे लगा लेंगे, पी बाई बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए कैसे हो जाएगा 1 माइनस। अब देखिए यहाँ से पी का मान कितना है, पी का मान क्वेश्चन में दिए हुए 3 है। बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिए हुए 4 हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस, नीचे सिर्फ प्लस में है, बात वही बोला है, सिर्फ ऊपर प्लस में है नीचे क्या चीज़ में, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में है, तो वही बोला है, तो नीचे भी वही रह जाएगा। तो कैसे हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते 1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। फिर नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9 और 16 हो जाएगा। अब इसको भिन्न का घटाव कर लेते हैं। देखिए ऊपर क्या चीज़ हो जाएगा 16 हो जाएगा, 9 और 16 हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 16, भिन्न का जोड़ तो आप लोगों को आता ही होगा, तो हम उससे समझाना कोई अच्छा बात हम नहीं समझते, क्योंकि आप लोग 10th में ये तो आना ही चाहिए। अब देखिए ऊपर घटेगा तो कैसे हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, और 16 नीचे प्लस रहता है 25/16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझाने वाला एक बात है, देखिए अगर भाग में कोई भी संख्या रहता है ना, उसमें हम लोग गुना में चेंज करेंगे ना, तो अंश रहता है वो हर बन जाता है, और हर रहता है वो अंश बन जाता है। तो देखिए हो जाएगा 7/16 गुने 16/25 हो जाएगा। 16 कट गया तो कैसे आ गया 7/25 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग RHS को भी यहीं पे ले लेते हैं। देखिए RHS क्या है, RHS यहाँ लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए cos का फॉर्मूला होता है ना b/h का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है p/h का होल स्क्वायर। b का मान कितना है, b का मान दिए हुए यहाँ पे कैसे कितना है 4 है, h का मान कितना है 5 है, 5 का होल स्क्वायर माइनस p का मान कितना है, p का मान 3 है। हम लोग यहाँ जो भी मान लिख रहे हैं यहाँ से देख कर लिख रहे हैं, ठीक है। h का मान कितना है, h का मान 5 है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 25 माइनस 9 25 हो जाएगा। इस दोनों का लघुत्तम 25 हो जाएगा। जो अब अगर नीचे सेम रहता है ना तो ऊपर वाले जस के 10 लिखा जाता है, 16 माइनस 9, और ऊपर का घटाएंगे कैसे हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर आ गया ना, ये दोनों इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS। ये कैसे हो गया, ये प्रूफ हो गया।
क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या चीज़ है, समकोण है। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हम पार्ट 1 में बताए हुए हैं कि समकोण त्रिभुज कैसे बनता है। समकोण त्रिभुज कहाँ, समकोण त्रिभुज यहाँ होता है। यहाँ कैसे बनता है 90 डिग्री का। कोण बी समकोण है, मतलब कि कोण बी पर समकोण है, तो इसको हम लोग मान लेंगे ए या इसको मान लेंगे सी। अब देखिए कह रहा है कि यदि tan ए बराबर कितना दिए हुए 1/√3 दिए हुए हैं। यहाँ लिख लेते सबसे पहले tan ए बराबर कितना दिए हुए हैं, tan ए बराबर कितना दिए हुए 1/√3। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। और कहाँ बन रहा है यहाँ पे कोण, ए पर बना है, मतलब यहाँ पे थीटा बन रहा है। तो ए पर यहाँ, अगर ए पर यहाँ थीटा बनेगा तो इसके सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। तो पी का मान कितना दिए हुए यहाँ से पर, ए दिए हुए, एक दिए हुए। एच तो कभी बदलता नहीं है, तो ये तो एच के एच रहेगा ही। और उसका बी का मान कितना दिए, √3 दिए हुए। तो क्वेश्चन इससे तो पता चल गया हमें, यहाँ से पी का मान पता है, पी का मान कितना दिए, 1 दिए हुए। बी का मान पता है, बी का मान कितना दिए हुए, √3 दिए हुए। तो यहाँ से किसका मान पता नहीं, तो एच का मान पता नहीं, तो एच बराबर वाट। यहाँ से हम लोग एच बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे। तो एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना, p² + b²। तो p का मान कितना है, p का मान है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉरी ये √3 है। देखो √3 का हम लोग स्क्वायर जब भी करेंगे ना, तो ये रूट से हट कर संख्या बाहर सिर्फ आ जाएगा, ठीक। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। उसका इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कैसे होता है, 2 होता है। अब देखिए हमें एच भी पता चल गया, एच कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर। देखिए यहाँ पर है ना, क्वेश्चन जो दिए हुए है ना पहला कि साइन ए दिए ना, साइन ए और कॉस ए और साइन सी, मतलब ए पर भी थीटा बन रहा है और सी पर भी थीटा बन रहा है। तो हम लोग है ना कि यहीं पर समकोण त्रिभुज एक और बना लेते हैं, जहाँ यहाँ पर हम लोग सी पर थीटा को दे देंगे। ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। यही होता है 90 डिग्री। और जो है ना यहाँ पे उसको जस के तस लिख देंगे। और थीटा हम लोग कहाँ बना लेंगे, सी पर बना लेंगे। सी पर अगर थीटा यहाँ बनेगा, जिसके सामने वाला पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। और एच तो आप लोग जानते हैं कभी बदलता नहीं है। ये इसमें पी है, इसमें बी है, और ये क्या है, ये एच है। एच के मान यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब एच कभी बदलता नहीं, कर्म ऑलवेज वही रहता है। चलिए तो अब पहला क्वेश्चन को लिखकर पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिए हुए है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, p/h। कॉस थीटा बराबर क्या चाहिए होता है, b/h। इसके दोनों के बीच में क्या है, गुना, प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस का फॉर्मूला सबसे पहले तो फॉर्मूला ना लिखना पड़ेगा ना, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लेंगे p/h। अब देखिए p का मान क्या चीज़ है, जब कोण a पर बन रहा है तो p का मान कितना है, कोण a पर बना है तो p का मान कितना है, 1 है। और एच तो कभी नहीं बदलेगा, एच का मान 2 ही रहेगा, सब में रहेगा। अब देखिए कौन सी पर बन रहा है तो बी का मान कितना होगा, कौन सी पर बना है तो बी का मान कितना है, 1 है। एच तो कभी बदलेगा नहीं, एच तो 2 का 2 ही रहेगा। अब देखिए कौन क्या चीज़ बन रहा है, ए पर बन रहा है तो बी का मान कितना हो जाएगा, कौन ए पर बन रहा है तो बी का मान √3 हो जाएगा, √3। एच तो कभी दिखाई नहीं दे रहा है, एच तो कभी बदलेगा नहीं। अब देखिए कौन कहाँ बन रहा है, कौन बन रहा है सी पर, तो सी पर बन रहा है तो सी है, तो पी का मान क्या ची हो जाएगा, पी का मान √3 हो जाएगा। और एच तो कभी बदलता नहीं। अब इसका गुना ऊपर से ऊपर का गुना हो जाएगा तो 1, नीचे क्या हो 4 हो जाएगा, प्लस जब √3 में √3 से गुना करेंगे ना तो 3 हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका इनका जोड़ कर लेंगे तो कैसे हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर जस का तस लिखा जाता है।
कैसे हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 4 बाई अब कितना बार में कर जाएगा, 1/रूट में कर जाएगा। तो 1 आंसर आ गया फर्स्ट का। अब देखिए इसका सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन को भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए थोड़ा इसी में हटाना पड़ेगा, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा क्योंकि थोड़ा जगह नहीं, इसलिए इसी में हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। अब देखिए cos थीटा का फार्मूला यहाँ लगा लेंगे। ये फार्मूला आप लोगों को अगर नहीं ना याद हो रहा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, आप लोगों को याद भी हो जाएगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। cos थीटा का फार्मूला कैसे होता है, b/h। उसका यहाँ भी cos थीटा है तो यहाँ भी हो जाएगा b/h। सिर्फ यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ कौन का है, यहाँ पर मतलब है कि कौन ए पर बन रहा है और कौन सी पर बन रहा है, यही यहाँ पर समझना बहुत, यहाँ पर यही एक बात समझना यहाँ पे है। उसका माइनस हो जाएगा साइन थीटा और p/h हो जाता है, गुना p/h हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे कि यहाँ पे किसका मान क्या है, किसका मान पे हमको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा वहाँ पे। देखिए cos A का मान यहाँ से कितना आया था ना, √3/2 आया था। देखिए cos C का मान यहाँ से कैसे आया था, cos C का मान आया था ना 1/2। यहाँ से हम लोग देख कर निकाल रहे हैं, आप लोग यहाँ से भी देख कर निकाल सकते हैं, बट हम लोग जब यहाँ पे निकाले हुए हैं तो यहाँ से देख कर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। उसका देखिए साइन ए का मान हम कितना निकाले हुए यहाँ पे ना 1/2। साइन सी का मान यहाँ से कितना निकाले हुए √3/2। इसका गुना इससे हो जाएगा, इसका गुना इससे हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा, माइनस √3/4 हो जाएगा। देखिए अगर 2 अंक सेम रहेगा, अगर एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, दोनों कट कर कैसे हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।